Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Students, today's lecture outline is conversion of galvanometer into ammeter and conversion of galvanometer into voltmeter. Now starting our first topic, which is ammeter. Galvanometer is a sensitive instrument. A large current cannot be passed through it as it may damage the coil. हमने इससे पहले टॉपिक में आपने गैल्वानोमीटर के बारे में स्टडी किया था कि गैल्वानोमीटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के काम आती है, यानी कि किसी भी सर्किट में अगर करंट का फ्लो है तो उस सर्किट के अंदर जो करंट का फ्लो है वो डिटेक्ट करने के लिए कि आया वो करंट का फ्लो वहाँ है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वानोमीटर को यूज करते हैं। और मैंने कल आपको ये बात बताई थी लास्ट लेक्चर में भी कि आपके पास जब भी हम गैल्वानोमीटर की बात करते हैं तो गैल्वानोमीटर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं एमीटर और वोल्टमीटर में, यानी कि दो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट में जो कि करंट को मेजर कर सकता है और वोल्टेज को मेजर कर सकता है। गैल्वानोमीटर ही एक ऐसी डिवाइस है जिनमें ये दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है with addition of some type of resistance. A galvanometer can be converted into an ammeter by connecting low resistance in parallel with it. यानी गैल्वानोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर हम उस गैल्वानोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल कंडीशन में या पैरेलली कंबाइन कर दें उस गैल्वानोमीटर के साथ जिसको आपने वो एमीटर में कन्वर्ट करना है। Now here is the circuit diagram of ammeter कि किस तरह से आप गैल्वानोमीटर को एमीटर में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर गिवन है। इस गैल्वानोमीटर के साथ हमने पैरेलल के अंदर एक स्मॉल रेजिस्टेंस RS को कनेक्ट किया है। इस स्मॉल रेजिस्टेंस को शंट का नाम भी दिया जाता है, यानी कि शंट रेजिस्टेंस या स्मॉल रेजिस्टेंस, जो कि यहाँ पे आपको कनेक्ट हुई भी नजर आ रही है। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपके पास करंट I जो कि फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर, और हमें पता है कि जब भी हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो वोल्टेज आपके पास वहां पर डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज सेम रहता है, जबकि करंट डिवाइड हो जाता है उन दोनों रेजिस्टेंसेस के अंदर ही। यही चीज यहाँ पर हो रही है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इस शंट रेजिस्टेंस यानी कि इस स्मॉल रेजिस्टेंस में से पास हो जाएगा, बाकी एक लो अमाउंट ऑफ करंट जिसको IG कहा गया है वो इस गैल्वानोमीटर से पास होगा जिसकी रेजिस्टेंस RG यहाँ पर गिवन है। ये जो आपके पास IG है ये उस करंट को शो कर रहा है जो कि गैल्वानोमीटर से पास हो रहा है, और जो रिमेनिंग करंट है यानी कि टोटल करंट की अमाउंट थी I, वो करंट जो गैल्वानोमीटर से पास हुआ वो आपके पास है IG, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ करंट बराबर हो जाएगा I माइनस IG के, और या फिर आप इसको IS भी कह सकते हैं, यानी कि वो करंट जो कि शंट में से पास हो रहा है, तो ये जो अमाउंट ऑफ करंट है ये इस शंट में से पास हो रही होगी। वही बात कि आपके पास क्योंकि स्मॉल रेजिस्टेंस है यहाँ पर और हमेशा करंट उस पाथ को फॉलो करता है जहां पर रेजिस्टेंस स्मॉल हो, तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इस स्मॉल रेजिस्टेंस शर्ट से पास हो जाएगी, जबकि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इस गैल्वानोमीटर से पास होगी जिसकी रेजिस्टेंस RG है। याद रखिएगा RG इज ग्रेटर देन RS। RS एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, एक शंट रेजिस्टेंस है, इसके मुकाबले में यहाँ पर इस जगह पर गैल्वानोमीटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको RG कहा गया है वो बहुत ज्यादा होगी। इसी वजह से यहाँ से बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट जो है पास हो रहा होगा, जिसकी वजह से ये गैल्वानोमीटर उस अमाउंट ऑफ करंट को कैलकुलेट करने या मेजर करने के लिए काम आ सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसको इजीली मेजर कर सकता है। The low resistance connected in parallel is called shunt resistance। जैसे मैंने अभी शुरू में ही आपको कहा कि लो रेजिस्टेंस को जो कि यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है इसे हम शंट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, या इसको हम शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। An ammeter is a measuring instrument used to measure the electric current in a circuit। जब हम बात करते हैं गैल्वानोमीटर की तो गैल्वानोमीटर आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करता है, लेकिन जब हम बात करते हैं एमीटर की तो इसका मतलब है कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को
मेजर कर रहा है। अब ये जो पूरा सर्किट है आपके पास, जो इस सर्किट डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये पूरा सर्किट बेसिकली एक एम मीटर को शो कर रहा है कि आपके पास ये पूरा सर्किट एक एम मीटर है, और यहाँ पर अब करंट, जो भी करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास होगा उसको आप कैलकुलेट या मेजर कर सकते हैं, यानी उसकी अमाउंट को आप इजीली मेजर कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। लेट आर एस रिप्रेजेंट द शंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे आर एस, जैसे कि मैंने अभी बताया था डायग्राम में, शंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। आर जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को शो कर रही है। आई जी इज द करंट विच प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, और आई जी वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है जो कि गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है, और गैल्वेनोमीटर की में से पास होते वक्त वो गैल्वेनोमीटर के अंदर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर का निडल होगी वो कंप्लीटली जीरो से मूव करके मैक्सिमम वैल्यू की तरफ पहुंच जाएगी, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन को शो करेगी। Now, since shunt resistance is connected in parallel to the galvanometer, therefore पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस शंट। यानी कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जब हम दो रेजिस्टेंसेस को, क्योंकि एक रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के अंदर मौजूद है, एक रेजिस्टेंस आपके पास ये आपने बाहर एक्सटर्नली कनेक्ट की है, तो जब दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो वोल्टेज दोनों जगह पर इक्वल हो जाता है, यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा होगा वही अमाउंट ऑफ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस। We can write this in mathematically form, Vg is equals to Vs. Now according to the Ohm's law, Vg is equals to IgRg, यानी कि वो करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे आपके पास I माइनस Ig यानी कि Is मल्टीप्लाई बाय आर एस के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो करंट जो शंट से पास हुआ है मल्टीप्लाई बाय शंट रेजिस्टेंस। सो आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाय आर एस। नाउ शंट रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी के बराबर आ जाएगी, यानी कि ये उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम जो कि गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में चेंज करने के काम आ रही है। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपको कितनी डिफ्लेक्शन या कितने एम मीटर का कितने एम्पेयर का एम मीटर रिक्वायर्ड है, उस के लिहाज से हम इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं कि यहाँ पे कितना करंट पास हो सकेगा और कितना करंट शंट रेजिस्टेंस में से पास हो सकेगा। एन आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, और आइडियल एमीटर जो होते हैं उनमें हमेशा जीरो रेजिस्टेंस पाई जाती है। आइडियल कंडीशन की जब भी बात की जाती है तो हमेशा याद रखिएगा उसमें किसी किस्म की कोई हर्डल, कोई डिफेक्ट नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस क्योंकि एक डिफेक्ट के तौर पे यूज होती है करंट के फ्लो के दरमियान, तो हम कह सकते हैं कि आइडियल एमीटर के अंदर से रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया जाता है या जीरो रेजिस्टेंस वहां पे पाई जाती है। आपके पास यहाँ पर मैंने एक YouTube का लिंक पेस्ट किया है, इस लिंक पे जाके आप इस कन्वर्जन की एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं जो आपके लिए इस लेक्चर के लिहाज से काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। Now moving towards our next topic, which is voltmeter. A voltmeter can be converted, a galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting high resistance in series with it. हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टमीटर के अंदर अगर हम उस गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दें। वहां हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट किया था, यहाँ जब हम बात कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने की, तो हम यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस को इन सीरीज कनेक्ट कर देते हैं उस गैल्वेनोमीटर के साथ जिसे हमें वोल्टमीटर में चेंज करना है। नाउ हियर इज द सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टमीटर। आपके पास एक गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस Rg आपके पास गिवन है, उसे एक हाई रेजिस्टेंस RH के साथ इन सीरीज कनेक्ट किया है, तो आपके पास ये पूरा सर्किट जो है वो एज अ वोल्टमीटर वर्क करना शुरू कर देगा। वही चीज
कि यहाँ से अमाउंट ऑफ करंट IG जो कि गैल्वानोमीटर में एंटर हुई, और उसके अलावा जो करंट यहाँ से ड्रॉप होने के बाद, जो वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप होने के बाद रिमेनिंग वोल्टेज विद करंट जो RH में ड्रॉप होगा, उसे हम कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चल सकता है कि कितना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, ताकि इसे वोल्टमीटर के तौर पे यूज किया जा सके। याद रखिएगा, वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। The value of this resistance depends upon the range of voltmeter, यानी कि हमारे पास जिस तरह से हमने इससे पहले शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है, इसी तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं हाई रेजिस्टेंस की, कि हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी आपके पास इस वोल्टमीटर की रेंज के ऊपर, कि कितनी रेंज का वोल्टमीटर आपको रिक्वायर्ड है। उसी लिहाज से हम हाई रेजिस्टेंस को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। Suppose a galvanometer has a resistance of Rg and a current Ig is passing through it. The potential across galvanometer is Vg. यहाँ से आप सपोज करें कि आपके पास करंट है Ig जो कि इस गैल्वानोमीटर से पास हो रहा है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस Rg, वो आपके पास क्या हो जाएगा, Vg के बराबर हो जाएगा, और उसकी वैल्यू आपके पास आगे हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। In series combination, current through the galvanometer is same as that due to the resistance. हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज चेंज हो जाता है, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, जबकि करंट की अमाउंट सेम रहती है। टोटल वोल्टेज कैन बी डिटरमाइंड बाय, अब इस जगह पर जो टोटल वोल्टेज है जो इन दोनों जगहों पे ड्रॉप हो रहा है, वो टोटल वोल्टेज आपके पास आएगा V इज इक्वल टू VG प्लस VH, यानी कि आपके पास टोटल वोल्टेज जो कि एंटर हो रहा है इस सर्किट के अंदर, और एंटर होने के बाद कुछ वोल्टेज आपके पास इस गैल्वानोमीटर में ड्रॉप हुआ, कुछ वोल्टेज आपके पास इस हाई रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ। उन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगा जो कि इनिशियली इस सर्किट को प्रोवाइड किया गया है, और वो आपके पास हो जाएगा V इज इक्वल टू VG प्लस VH। Now VG is equals to IGRG plus VH is equals to IGRH, क्योंकि करंट आपके पास सेम है, इस वजह से हमने करंट को IG ही रहने दिया, जबकि आपके पास वोल्टेज दोनों जगह पे ड्रॉप हो रहा है, तो वो जिस वजह से ड्रॉप हो रहा है वो है रेजिस्टेंसेस, तो रेजिस्टेंसेस आपके पास RG और RH यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन में अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ इस इक्वेशन को लिख दिया है। नाउ कॉमन ले लेते हैं IG की वैल्यू को, तो V आपके पास बराबर हो जाएगा IG मल्टीप्लाई बाय RG प्लस RH। वी नो दैट IG जो है आपके पास हम इक्वल के इस तरफ ले आते हैं, तो हमारे पास V डिवाइड बाय IG इक्वल्स टू RG प्लस RH के बराबर आ जाएगा, एंड हम इसको लिख सकते हैं V अपॉन IG माइनस RG इज इक्वल टू RH, क्योंकि हमें RH की वैल्यू निकालनी थी, इस वजह से हमने इस VG को इस इक्वल के इस तरफ ले गए लेफ्ट साइड पर, तो आपके पास जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ वो हो जाएगा V ओवर IG माइनस RG इज इक्वल टू RH के बराबर। एन आइडियल वोल्टमीटर हैज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टमीटर के अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है ताकि वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा वहां पे ड्रॉप हो सके, और जब वोल्टेज वहां ड्रॉप होगा तो हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में आसानी होगी। यहाँ मैंने आपके लिए अगेन एक YouTube का लिंक सेंड किया है, पेस्ट किया है यहाँ पर, इस लिंक पे जाके आप इसकी भी कन्वर्जन की एक एनिमेटेड डायग्राम या एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं, और उस वीडियो के जरिए से आपको इस लेक्चर को समझने में काफी आसानी होगी। Now students, here I pasted an example numerical of your book, which is example 13.7, and regarding this lecture, here we have a question. A galvanometer has a resistance of 100 ohms and give full scale deflection on 1 milliampere current. एक गैल्वानोमीटर है जिसकी 100 ओम रेजिस्टेंस है और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है 1 मिली एम्पियर करंट की। हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर, हम इसे कैसे एक एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसकी रेंज 10 एम्पियर हो।
एंड अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट, और एक वोल्ट मीटर में जिसकी रेंज 10 वोल्ट हो। यानी कि हमारे पास इन दोनों कन्वर्जन्स को सॉल्व करना है। आपके पास एक गैल्वानोमीटर है, उसकी रेजिस्टेंस 100 ओम गिवन है, उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर पे मौजूद है। हमें उसे एक एमीटर में चेंज कर रहा है जिसकी रेंज चेंज करना है जिसकी रेंज 10 एम्पियर हो, या एक वोल्ट मीटर में चेंज करना है जिसकी रेंज 10 वोल्ट हो। अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा वी हैव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर जिसे Rg से शो किया गया है 100 ओम। रेजिस्टेंस करंट पासिंग थ्रू गैल्वानोमीटर वो आपके पास 1 मिली एम्पियर यानी कि 1 into 10 raised to the power -3 एम्पियर गिवन है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज I is equal to 10 एम्पियर। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10 एम्पियर के एमीटर के अंदर जिसकी रेंज 10 एम्पियर है। ठीक है, 10 एम्पियर के एमीटर में चेंज कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। उसके अंदर एक शंट रेजिस्टेंस को पैरेलली कंबाइन करके। So Rs is equals to Rg Ig माइनस अपॉन I माइनस Ig। ये फॉर्मूला आपके पास हमने अभी ड्राइव किया है Rs का यानी कि शंट रेजिस्टेंस का। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा शंट रेजिस्टेंस का वो आ जाएगा 0.010 ओहम्स। ये आपके पास वो रेजिस्टेंस है कि अगर इस रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करें पैरेलली इस गैल्वानोमीटर के साथ जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओहम है, तो ये गैल्वानोमीटर एमीटर में चेंज हो जाएगा जिसकी रेंज 10 एम्पियर होगी। सिमिलरली बाय द फॉर्मूला RH is equals to V over Ig minus Rg, हम इस फॉर्मूले के अंदर V की वैल्यू 10 वोल्ट्स, Ig और Rg की वैल्यू 100 ओम एंड 1 into 10 raised to the power -3 मिली एम्पियर -3 एम्पियर अगर पुट करते हैं तो हमारे पास हाई रेजिस्टेंस RH की वैल्यू आ जाएगी 9900 ओम्स। यानी कि ये वो रेजिस्टेंस होगी जिसको हम कनेक्ट करें अगर सीरीज में इस गैल्वानोमीटर के साथ जिसके अंदर 100 ओम की रेजिस्टेंस है और 1 मिली एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो ये गैल्वानोमीटर एज अ वोल्ट मीटर वर्क करना शुरू कर देगा। नाउ स्टूडेंट, हियर इज योर होमवर्क। देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑफ योर बुक। Number 1, the full scale deflection for a galvanometer is 10 milliampere. Its resistance is 100 ohms. How can it be converted into an ammeter of range 100 ampere? Or second question, how a 5 milliampere 100 ohm galvanometer is converted into 20 volts voltmeter? ये दोनों क्वेश्चन आपके पास जो आपको एग्जाम्पल करवाई गई है उसी से रिलेटेड है। आप दोनों को सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। जबकि इसका आंसर आपकी बुक में भी गिवन है तो आपको खुद भी अंदाजा हो सकता है कि आंसर आपने गलत किया है या सही किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू अगेन। इफ यू हैव एनी problem or any query then you can ask me on my WhatsApp number and through Google Classroom. Thank you.